आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है फोर्थ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 4.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और जो 4.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, रीजन भी बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि y बराबर 3x प्लस का 5 का एक अद्वितीय हल है, या फिर केवल दो हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए, इसमें x या फिर y, ठीक है, x या फिर y का मान हम कुछ भी रखेंगे। ठीक है, x मान लेते हैं, x का मान हम 0 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x का मान 0 रख देते हैं। x बराबर में अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि y बराबर में 3 गुणे 0 प्लस का ये 5 बराबर में हमें मिल जाएगा कि y बराबर में ये 0 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, y बराबर में 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो भी हमें y का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो x का मान हम रखते जाएंगे। ठीक है, और हमें कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, y का मान हमें अनंत तक एकदम से मिलते रहेगा। ठीक, तो एक अद्वितीय हल है तो केवल इसका y का केवल एक मान आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, केवल दो मान आएगा, नहीं, y का अनंत मान आ सकता है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये वाला थर्ड नंबर आपका सही है। ठीक है, अगर एक मान आता तब हम कहते कि एक अद्वितीय हल है। ठीक है, और अगर दो मान आता तो ये वाला होता है। ठीक है, लेकिन इस y का या फिर x का, y का मान रखेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा। ठीक है, आते रहेगा, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा हम कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4 हल लिखिए, तो हमने अभी आपको बताया है कि x का मान रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा करेगा, या फिर y का मान रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो x बराबर में 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 2 गुणे 0 प्लस का y बराबर में होगा 7। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, y बराबर में होगा 7, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, x बराबर 2 रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस में y बराबर में आपका 7। ठीक है, 2 गुणे 1 मतलब 2, ये हो जाएगा, 2 को हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में 7 माइनस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 5, ये आपका आ गया। ठीक है, तो कितना निकल गया, 1 निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, और इसमें निकाल लेते हैं। अब x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर में 2। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और प्लस का y बराबर में 7। ठीक है, 2 दूनी 4, इसको हम इधर भेज देते हैं, y बराबर में 7 माइनस का 4 बराबर में 3, y का मान 3 आ गया है। ठीक है, तो 3 निकल गया, एक और निकाल लेते हैं, तो x बराबर हम 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 गुणे 3 प्लस का y बराबर में 7, तो ये हो जाएगा y बराबर में 7 माइनस का 6, तो y बराबर में 1, ये आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 इसी तरीके से आपको निकालना है, यहाँ पर निकालना है। देखिए ये भी हो जाएगा, कितना आसान है। तो इसमें भी x बराबर में एक बार 0 लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई गुणे 0 और प्लस में y बराबर में 9 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर में आपका 9 आ जाएगा। और x बराबर में 1 लीजिए, तो पाई गुणे 1 प्लस में y बराबर में 9 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर में 9, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, ये दूसरा निकल गया। ठीक, अब हम x बराबर में कितना 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो पाई गुणे 2 प्लस में y बराबर में 9। ठीक है, तो y बराबर में 9 माइनस का 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से x बराबर में कितना ले लें, 2 हो गया, 3 ले लेते हैं। ठीक है, x का कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणे 3 प्लस में y बराबर में 9, इधर भेज देते हैं, तो y बराबर में 9 माइनस का 3 पाई, हो गया आंसर। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान है, ऐसे आप रख लीजिएगा, x बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर में ये 4y है, 4 को इधर भेज देंगे तो 0 बटे में 4 हो जाएगा, बराबर में y, मतलब 0 बराबर में y, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर में
1 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, बराबर में ये 4y है, 4 को इधर भेज देते हैं, 1/4 बराबर में y, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 और 4 आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, इसमें कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस का 2y बराबर 4 के हल है, ठीक है, और कौन कौन हल नहीं है, ये चीज हमें पता है, ठीक है। अब ये चीज हम जानेंगे कैसे कौन हल है कौन हल नहीं है। तो देखिए सिंपल, ये वाला जो समीकरण है इसको यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, इसको हल करते हैं। तो समीकरण हमारा कि x माइनस का 2y बराबर में आपका 4 है, ठीक। अब इसमें कभी भी जब निर्देशांक, ये सभी निर्देशांक लिखे हैं, ठीक है, तो कभी भी जब निर्देशांक लिखा होगा, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ठीक है। पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका x है, ये आपका y है। ये बात अगर पता है तो फटाक से यहाँ पर मान लग लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस में 2 और y की जगह पे यहाँ पर ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। y की जगह पे 2 हो जाएगा, बराबर में ये वाला 4। तो माइनस का ये 4 हो जाएगा, बराबर में ये वाला आपका 4 हो जाएगा, ये चीज, ठीक। एक माइनस में है, एक प्लस में है, ठीक है। तो इधर वाले बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हल नहीं है। बस इतना ही है, हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर देखिए x माइनस का 2y बराबर में होगा 4, ठीक है। तो ये वाला x की जगह पे है, तो हो जाएगा 2 माइनस का 2 गुणे 0 बराबर में 4, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, तो 2 बराबर में आपका 4, ये भी बराबर नहीं है, तो हल नहीं है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी x माइनस का 2y बराबर में आपका 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस का 2 गुणे 0 हो जाएगा, बराबर में। तो यहाँ पर आपका 2 गुणे 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 0 इधर अच्छा 4 और बराबर में इधर आ गया 4, तो ये आपका हल है, ठीक है। हल है, क्या चीज बताना है, कौन हल है कौन नहीं है, ठीक है। तो हल है ये वाला देखिए, x माइनस का 2y इक्वल टू 4, तो ये आपका x, ये आपका y, तो ये हो जाएगा रूट का 2 माइनस में 2 गुणे y की जगह पे 4 रूट 2 बराबर में आपका 4, ठीक है। रूट का 2 हो जाएगा माइनस में, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 रूट का 2 बराबर में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, तो रूट 2 हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, माइनस में इधर आपका 8 बचेगा, बराबर में आपका 4। तो ये घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है, और ये वाला रूट का 2 बराबर में आपका 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 7 रूट 2 बराबर में हो जाएगा 4, ये भी बराबर नहीं है, ठीक। लास्ट में आपका आ जाता है 1, x माइनस का 2y बराबर में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रखेंगे और 2 गुणे यहाँ पर भी 1 बराबर में 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 बराबर में आपका 4, तो माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 4, ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी आपका नहीं था, इस तरीके से करना है, ठीक। इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको हल है या फिर नहीं है, ये चीज आपको फाइंड करना है, तो हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन उसको देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर में 2 y बराबर 1 और समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में k का हल हो, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये वाला भी। सिंपल समीकरण को पहले नोट कर लेंगे क्या कि 2x प्लस का 3y बराबर में आपका k, ठीक है। x बराबर में है आपका 2, y बराबर में है आपका 1, मान पुट कर देंगे, 2 गुणे 2 प्लस में 3 गुणे 1 बराबर में आपका k, ठीक है। 2 दूना हो जाएगा 4, 3 एक हो जाएगा 3 बराबर में आपका k, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक, ये आपका हो जाएगा 7 बराबर में k। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। और इसमें एक चीज और है, इसमें कह रहा है कि हल हो, ठीक है। हल हो का क्या मतलब था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको क्या बताया था कि हल वही होगा जिसका दोनों तरफ वाला जो बराबर की इधर वाला बराबर की इधर वाला, ठीक है, दोनों मान बराबर हो, वही आपका हल हो, ठीक है। हल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। सिद्ध, देखिए सिद्ध में कैसे, तो x प्लस में 3y बराबर में k, ठीक है। ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसमें कह रहा है कि हल हो, ठीक है। तो ये वाला जो मान है देखते हैं सही है या फिर गलत है। तो सिंपल, यहाँ पर पहले x और y का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ रख दो। x का मान है यहाँ पर कितना 2 प्लस में 3 गुणे y का मान 1 बराबर में k का मान 7, ठीक है। 2 दूना 4 और 3 एक 3, तो 4 3 7 बराबर में 7, यही आपका हल है, ठीक। इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था
4.2 उसको हमने एकदम से इजीली आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसमें अब हम लोग हल करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है 5वां। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।